अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, और आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन एंड देयर स्ट्रक्चर। आइए शुरू करते हैं। रीजनल क्लासिफिकेशन। बोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। रीजन के बुनियाद पे जो बोन्स क्लासिफाई होते हैं वो दो तरह के बोन्स हैं। एक एक्सियल बोन है, दूसरे अपेंडिकुलर बोन्स हैं। एक्सियल बोन वो हैं जो एक्सियल स्केलेटल बना रहे हैं, अपेंडिकुलर वो बोन्स वो हैं जो अपेंडिकुलर स्केलेटल बनाते हैं। एक्सियल बोन से मुराद क्या है? जो स्केलेटल के बीच में बोन होते हैं वो एक्सियल बोन है, और अपेंडिकुलर बोन्स क्या हैं? वो जो है वो ग्रिडल बनाने के साथ साथ फ्री अपर लिम्ब और फ्री लोअर लिम्ब वाले बोन्स अपेंडिकुलर बोन्स हैं। आइए देखते हैं एक्सियल बोन कौन कौन से होते हैं। एक्सियल बोन में स्कल के तमाम बोन, वर्टिब्रल कॉलम के तमाम वर्टिब्राई, और थोरैकिक केज में जो है वो स्ट्रेनम और रिब्स, ये बोन्स एक्सियल बोन्स हैं जो कि एक्सियल स्केलेटल बनाते हैं। और अपेंडिकुलर बोन्स से क्या मुराद है? अपेंडिकुलर बोन्स में बोन्स ऑफ द लिम्स, पेक्टोरल ग्रिडल, फ्री अपर लिम्ब, पेल्विक ग्रिडल, फ्री लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब के कौन से बोन होते हैं? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना एंड बोन्स ऑफ द हैंड। और लोअर लिम्ब के बोन्स कौन कौन से होते हैं? फीमर, टिबिया फिबुला एंड बोन्स ऑफ द फुट। ये क्लासिफिकेशन थी रीजनल क्लासिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन हम लोगों ने क्लासीफाई किया। ये क्लासिफिकेशन आपने इंटरमीडिएट में पढ़ी होगी और इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है, आपको याद भी रखनी है। इसके बाद हमारे पास है पिक्चर देखें आप एक्सियल क्लासिफिकेशन में। एक्सियल बोन की पिक्चर देखें, अपेंडिकुलर बोन की आप पिक्चर देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। बोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इनटू मैक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली। जब हम जो बोन्स को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मकसद है, स्ट्रक्चर से मुराद है जो है ना वो बनावट। हम पहले मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे विदाउट एनी एड ऑफ माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप यूज़ किए हुए अगर हम अपने ओपन आई से देखेंगे, नेकेड आई से देखेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे मैक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली जब हम बोन्स को देखेंगे तो उनकी आर्किटेक्चर के लिहाज से, हिसाब से हमें एक तो मजबूत बोन दिखाई देंगे, रिजिड बोन दिखाई देंगे, जो है सॉलिड दिखाई देंगे, तो वो कहलाते हैं कॉम्पैक्ट। और जो है दूसरे होते हैं हनी कॉम्ब की तरह, तो वो कहलाते हैं स्पॉन्जी। और माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो बोन्स 5 टाइप के होते हैं: लेमिलार, वोवेन, फाइब्रस, डेंटाइन एंड द सेमेंट। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। ये आप स्पॉन्ज बोन देख सकते हैं, हनी कॉम्ब की तरह है। फिर कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं, मजबूत है। और हम नेकेड आई से देखेंगे तो ये हमें सॉलिड दिखाई देगा, स्मूथ एंड सॉलिड। आगे देखते हैं हम, बाकायदा इनको करते हैं कॉम्पैक्ट बोन को। दिस बोन इज डेंस इन टेक्सचर। इनकी बनावट में ये थोड़ा सा घाटा होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये कॉम्पैक्ट बोन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बोन होता है। कैसे, कितना मजबूत होता है? हाथी की दांत की तरह, लाइक आइवोरी। आइवोरी मीन्स हाथी की दांत की तरह। बट इज एक्सट्रीमली पोरस, फिर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख होते हैं। कॉम्पैक्ट बोन आर बेस्ट डेवलप इन द कॉर्टेक्स ऑफ द लॉन्ग बोन। ये लॉन्ग बोन के कॉर्टेक्स में अच्छे से डेवलप होते हैं, अच्छे से वहाँ पैदा होता है। कॉर्टेक्स क्या है? कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का आउटर पार्ट है ये। हम लोग जब लॉन्ग बोन पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने लॉन्ग बोन की स्ट्रक्चर में कॉर्टेक्स को अच्छे से डिस्कस किया था। लिहाजा मैंने पहले ही कहा कि अब कॉम्पैक्ट बोन हम लोगों ने कहा है, वो कहा है विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से हम देखते हुए बोन्स को, और फिर हम लोगों ने जो बोन को कॉम्पैक्ट कहा है। तो जब नेकेड आई से देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन जो है वो हमें उनकी जो टेक्सचर है वो टेक्सचर हमें एक घाटा, मजबूत और साथ साथ स्मूथ और सॉलिड ये हमें दिखाई देगा। ये फीचर्स हैं किसके? कॉम्पैक्ट बोन के। कॉम्पैक्ट बोन के बाद हमारे पास है स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन इज ओपन इन टेक्सचर। इनकी बनावट क्या है, कैसी है? ओपन है। किसका बना हुआ है? मेडअप ऑफ ए मेशवर्क ऑफ द ट्रेबिकुलाई। ट्रेबिकुलाई की एक जाली है, जाल की तरह। मेशवर्क माना जाल। ट्रेबिकुलाई से मुराद क्या है? ट्रेबिकुलाई से मुराद है दीज आर द थिन कॉलम्स एंड प्लेट्स ऑफ द बोन। ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एक मैशवर्क, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर। ये जो ट्रेबिकुला ऐसे अरेंज है कि बीच में स्पेसेस बन रहे हैं,
स्पेसेस जब बन रहे हैं तो ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई दे रहा है। सो स्पॉन्जी बोन की ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो ये हनी कॉम्ब की तरह जो स्पेसेस बनते हैं, ट्रेबिकुलाई के दरमियान जो स्पेसेस बनते हैं, ये स्पेसेस भरे हुए हैं बोन मेरो से। फिर ये बोन मेरो रेड हो सकता है या येलो भी हो सकता है। कैंसिलस बोन इज एन एडेप्टेशन टू द कंप्रेसिव फोर्सेस। कंप्रेसिव फोर्सेस से क्या मुराद है? ऐसे फोर्सेस जो पुशिंग फोर्सेस आर द कंप्रेसिव फोर्सेस। सो ये उनकी एडाप्टेशन है, ये उनकी तरफ एडाप्टेशन है कैंसिलस बोन। सो इसके बाद वोल्फ नाम का एक साइंटिस्ट है, उसका एक रूल है, अकॉर्डिंग टू वोल्फ लॉ, उसका एक लॉ है। वोल्फ कहता है कि बोन फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बोन जो बनता है वो एक सीधी निस्बत में होता है। कैसे? बोन के ऊपर पड़ने वाले दबाव से उसकी निस्बत सीधी है, बोन के अंदर होने वाला बिगाड़, बोन के ऊपर कोई स्ट्रेस आ जाए या बोन के अंदर किसी किस्म का कोई बिगाड़ पैदा हो जाए, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा बोन बनेगा, जितनी ज़्यादा बोन के अंदर बिगाड़ पैदा होगा उतना ज़्यादा बोन जो है वो बनेगा। सो ये मानना है वोल्फ का। सो स्पॉन्जी बोन का जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हनी कॉम्ब लाइक है, ट्रेबिकुलाई का बना हुआ है, ट्रेबिकुलाई का बिल्कुल मैश वर्क है, ट्रेबिकुलाई का जाल है और इनके बीच में स्पेसेस बन जाते हैं और फिर ये हनी कॉम्ब की तरह दिखाई देता है और स्पेसेस फिर फिल होते हैं रेड या येलो बोन मेरो से। सो ये है स्पॉन्जी बोन के बारे में। और स्पॉन्जी बोन के बाद हमारे पास जो है वो है कंपैरिजन। कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्ज बोन को हम क्या कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहले लोकेशन देखेंगे। जो कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पे होते हैं? दे आर लोकेटेड इन द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन। लेकिन शाफ्ट के भी कॉर्टेक्स में होते हैं, शाफ्ट के कहाँ? कॉर्टेक्स में। और स्पॉन्जी बोन कहाँ होते हैं? दे आर लोकेटेड इन एपिफाइसिस ऑफ ए लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के एंड्स में, एपिफाइसिस में। और हम लोगों ने एपिफाइसिस को यंग ग्रोइंग बोन में बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और यंग ग्रोइंग बोन की अगर बात करेंगे तो कॉम्पैक्ट बोन होती है डायफाइसिस में। और जो इस तरीके से लेमिलाए अरेंज टू फॉर्म हेवरजन कैनाल। और लेमिलाए का मकसद क्या है? लेमिलाए से क्या मुराद है? सो दीज आर द थिन प्लेट्स ऑफ बोनी टिश्यूज। ये बोनी टिश्यूज की थिन प्लेट्स हैं, ये बोनी टिश्यू की जो बारीक प्लेट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज्ड है कि एक तरफ हेवरजन सिस्टम बन रहा है, दूसरी तरफ हेवरजन सिस्टम नहीं बन रहा। सो वो कैसे अरेंज हम देखते हैं। लेमिलाए अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। इस तरीके से मिले हुए सिलेंड्रिकल शेप में अगर अरेंज है लेमिलाए तो बनेगा हेवरजन सिस्टम। और वो जो है वो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, फिर वो हेवरजन कैनाल भी हम उसको कह सकते हैं। सो वो इस तरीके से बनते हैं। लेमिला इस तरीके से अरेंज है, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स में अरेंज है, तो वो एक बाकायदा यहाँ पे जो है हेवरजन सिस्टम बन जाता है। जबकि लेमिला अरेंज इन मैश वर्क, जाल की तरह अगर लेमिला अरेंज है स्पॉन्ज बोन के अंदर तो वहाँ पे सिस्टम नहीं बनता, वहाँ पे हेवरजन सिस्टम नहीं बनता। सो इसके अलावा ये एक मेन जो डिफरेंशिएट कैरेक्टरिस्टिक्स है इन बिटवीन द कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्ज बोन। कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हेवरजन सिस्टम होता है, जबकि स्पॉन्ज बोन के अंदर हेवरजन सिस्टम नहीं होता। इसके अलावा आइए बोन मेरो पे देखते हैं। कॉम्पैक्ट बोन का जो बोन मेरो है वो जो है वो बिफोर प्यूबरिटी रेड होता है और आफ्टर प्यूबरिटी येलो होता है। अब प्यूबरिटी से क्या मुराद है? प्यूबरिटी मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज है 13 ईयर्स। 13 ईयर्स इज द एज ऑफ प्यूबरिटी। और 13 ईयर्स से पहले कॉम्पैक्ट बोन का जो बोन मेरो है वो रेड होता है और 13 ईयर्स के बाद कॉम्पैक्ट बोन मेरो का जो है वो बोन मेरो जो है वो येलो हो जाता है। सो रेड बोन मेरो से मुराद ये है कि वहाँ पे ब्लड बनने की सलाहियत होती है, जबकि येलो बोन मेरो के पास ब्लड बनने की सलाहियत नहीं होती। सो अब स्पॉन्ज बोन के पास आए। स्पॉन्ज बोन के पास क्या होता है? देयर बोन मेरो प्रोड्यूस आरबीसी ग्रैन्युलर डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। सो ये ब्लड बनाने की सलाहियत होती है और यहाँ पे ब्लड बनता है स्पॉन्ज बोन में। इसके बाद क्या है? नेचर कैसी है कॉम्पैक्ट बोन की? कॉम्पैक्ट बोन इज वेरी हार्ड एंड आइवोरी लाइक। ये इतना हार्ड है हाथी की दांत की तरह, जबकि स्पॉन्ज बोन इतना हार्ड नहीं है। स्पॉन्ज बोन है वो हनी कॉम्ब की तरह होता है। सो ये है कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट बोन की, जिसमें जो हेवरजन कैनाल है आप लोग देख सकते हैं, हेवरजन लेमिला हैं जो कि आगे हेवरजन सिस्टम बना रहे हैं। सो इसके बाद हम माइक्रोस्कोपिकली बोन्स को देखेंगे। माइक्रोस्कोपिकली सम बोन्स आर द लेमिलार, सम बोन्स आर द वोवन, सम बोन्स आर द फाइब्रस बोन्स।
सो अब माइक्रोस्कोपिकली देखें, लेमिनार से क्या मुराद है, जो हमारे मैच्योर ह्यूमन बोन्स हैं, मोस्ट ऑफ द मैच्योर ह्यूमन बोन्स वेदर कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी, या तो कॉम्पैक्ट हो या स्पॉन्जी, बने किसके हुए हैं, थिन प्लेट्स ऑफ द बोनी टिश्यू कॉल्ड लेमिलाए, लेमिलाए के बने हुए हैं, चाहे बोन इस कॉम्पैक्ट है चाहे स्पॉन्जी, बने किसके हुए हैं, लेमिलाए के, तो उनको हम कह रहे हैं लेमिलार बोन्स। क्या कह रहे हैं, लेमिलार बोन्स। तो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन मैच्योर बोन्स वेदर कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी कंपोज्ड ऑफ थिन प्लेट्स ऑफ टिश्यू बोनी टिश्यू कॉल्ड लेमिलाए, बने हुए लेमिलाए के, तो हम उन्हें कह रहे हैं लेमिलार बोन्स। उसके बाद हमारे पास है वोवेन बोन्स। अब वोवेन बोन से क्या मुराद है, इन विच कोलेजन फाइबर्स, ये ऐसे बोन है जिनके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं और जो बोनी क्रिस्टल वो एक खास पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते। इन विच कोलेजन फाइबर्स एंड बोन क्रिस्टल्स आर अरेंज्ड रैंडमली, ये रैंडमली अरेंज्ड है, एक खास सीक्वेंस में नहीं है। ये कहाँ पे वोवेन बोन दिखाई देते हैं, एक दिखाई देते हैं फीटल बोन में, जब फीटस जो होता है उसके जो बोन्स होते हैं तो उनमें वो ये वोवेन बोन्स दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें कोलेजन फाइबर्स एंड बोनी क्रिस्टल जो है वो कहीं किसी खास सीक्वेंस में नहीं होते। सो इसके बाद फ्रैक्चर जब रिपेयर हो रहा होता है तब ये वोवेन बोन जो है वो वहाँ पे दिखाई देते हैं, वहाँ पे बनते हैं, तो वो वोवेन लाइक होते हैं। इसके बाद कैंसर, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर ऑफ द बोन में ये वोवेन बोन दिखाई देते हैं। वोवेन बोन से मुराद ये यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स एंड जो बोनी क्रिस्टल्स हैं दे आर नॉट इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होते और रैंडमली अरेंज होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वोवेन बोन्स। सो आइए देखते हैं आगे फाइब्रस बोन्स। फाइब्रस बोन्स जो फाइब्रस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर फाइब्रस होती है, तो ये यूजुअली दे आर फाउंड इन यंग फीटल बोन्स, जो फीटस का स्केलेटन है उनके अंदर जो बोन्स है वो फाइब्रस बोन्स होते हैं। लेकिन ये एम्फीबिया और ये रेप्टाइल वगैरह एनिमल्स हैं, ये खास करके ये बोन्स उनमें होते हैं। सो इसी के साथ ही ये क्लासिफिकेशन ख़त्म हुई। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं और इसको बुक के थ्रू जाएं, अच्छे से पढ़ें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।